तो कमरूनाग देवता की यात्रा शुरू हुई है। अभी तो 5 मिनट हुए हैं और थकावट शुरू हो गई है। ये कच्चा रास्ता देखिए, ये जाते हुए वो जंगल के पीछे चले जाएंगे हम। तो हम कमरूनाग पहुंच गए हैं। ये एक डिवाइन सरपेंट है और इसकी ट्रैकिंग जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी रोहांडा से शुरू होती है। ये 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। ऊपर टफ ट्रैकिंग है। मेंटली प्रिपेयर होके आना, कभी भी आना हो, और मौसम का ध्यान रखना कि कोई बारिश ना हो जाए, क्योंकि मैं तो ये अक्टूबर के महीने में आया हूँ और यहाँ पे धूप है और ट्रैक जो है वो स्लिपरी नहीं है। तो ये आपके सामने झील है। कहा जाता है कि पांडव यहाँ आए थे और जो कमरूनाग हैं इनको रतन यक्ष भी कहते हैं। और ये जो है ना, इन्होंने जो अपनी शक्तियाँ अर्जित की थी, ये अपनी पावर खुद अपनी तपस्या से अर्जित की थी और विष्णु जी को ये अपना इष्ट मानते थे। ठीक है, तो विष्णु जी को इष्ट मानते थे। तो ये महाभारत के युद्ध के वक्त ये जो कमज़ोर सेना है उसका पक्ष लेना चाहते थे। तो ये बहुत पावरफुल थे। तो कृष्ण जी इनके पास आए। श्री कृष्ण जब इनके पास आए तो फिर उन्होंने यक्ष से बात करी कि आप तो योद्धा हैं और मैं कुछ पत्ते लेता हूँ, आप तीर चलाइए। अगर ये सभी पत्तों को आपने तीर से भेद दिया तो आप जो आप चाहोगे करना। तो उसमें कृष्ण जी ने कुछ पत्तों को छुपा दिया। कृष्ण जी ने तो, पर फिर भी वो योद्धा थे यक्ष, तो उन्होंने जब तीर चलाया तो वो तीर कृष्ण जी के हाथों में जो पत्तों थे उनको भी भेद दिया। तो फिर कृष्ण जी बड़े खुश हुए और उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया श्री कृष्ण ने। तो फिर श्री कृष्ण ने कमरूनाग को बोला कि आपने तो मुझे मेरी तपस्या करके जो भी हासिल की पावर्स, आपने मेरे को गुरु दक्षिणा नहीं दी। तो यक्ष ने बोला, प्रभु आप क्या चाहते हो? तो श्री कृष्ण ने बोला कि आपका मुझे सिर चाहिए। तो यक्ष कहते कि मैं सिर आपको दे दूंगा, परंतु आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं पूरा महाभारत का युद्ध देख सकूं। तो फिर उन्होंने कमरूनाग ने महाभारत का युद्ध देखा। तो यहाँ पे जो उनका सिर है कहीं किसी जगह पे है और वो उसके बाद आगे शिफ्ट हो गया। वो ढूंढना पड़ेगा किसी और जगह जहाँ से वो सारे युद्ध देखते हैं अभी भी। तो ये झील है। कहा जाता है कि भीम जब कमरूनाग जी को प्यास लगी तो भीम ने ये झील को वार से बनाया आपने। तो यहाँ पे जब पांडव यहाँ से गए तो वो यहाँ पे अपना सारा सोना चांदी भी फेंक के गए। इस झील की गहराई का कुछ नहीं पता, इसमें पता नहीं लाखों करोड़ों का सोना चांदी है, जो भी होगा कीमती वस्तुएं। जब भी मन्नत पूरी होती है तो लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्पित करके जाते हैं। तो ये है यहाँ की स्टोरी। आगे मंदिर देखते हैं। देखो बादल आ रहे थोड़े थोड़े। ये हाइट पे है ना, ये देवदार के पेड़ है, सारे देवदार के पेड़ है। कितना सुंदर वातावरण है ना। नाग देवता कमरूनाग। लोग आए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है रश, पर यहाँ पे जब मेले वगैरह होते हैं बहुत रश होता है। अपनी सेहत की परीक्षा लेनी हो तो यहाँ की ट्रैकिंग करके देखिए, आपको पता लग जाएगा आप कितने फिट हो। धन्यवाद।
सबसे पहले सुंदरनगर पहुंचिए और उसके बाद आप 26 किलोमीटर रोहांडा का सफ़र तय करिए। फिर वहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है 3 किलोमीटर की। टफ़ ट्रैकिंग है, बड़ा मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा आपको। और बट यहाँ पे आके जो आपको महसूस होगा, यहाँ की जो कुदरत की सुंदरता और भक्ति का जो मेल है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये झील है जो मैंने पहले आपको बताया था। और ये देखिए बादल आ गए, यहाँ पे एकदम से मौसम बदल जाता है और सर्दियाँ आ जाएंगी तो बर्फ़ भी पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो कहा जाता है यहाँ पे ये जो कुछ पौधे हैं ना, ये जो पत्तियाँ हैं, ये सर्प की तरह दिखती हैं कई बार। आई डोंट नो, पता नहीं। अब आप अपने आप इसको ऑब्जर्व करके देखिएगा। काफ़ी एकांत और शांत वातावरण है पहाड़ी के ऊपर। तो कैसा लग रहा है आपको सबको ये देख के? आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप यहाँ आके दर्शन करिए और कृपा प्राप्त करिए देवता की। धन्यवाद।